तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10th यूपी बोर्ड। तो इसमें हम लोग देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं और आपका एग्जाम आ गया है तो कैसे करेंगे कि ज़्यादा नंबर आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो इस वीडियो को आपको देखना होगा। आप कुछ नहीं पढ़े हैं, एकदम से बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इसमें एक ट्रिक, सभी व्याकरण का हम पूरा ट्रिक बताने वाले हैं। तो ये ट्रिक अगर आप देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, सबसे पहले हम देखने वाले हैं सोरठा और रोला को कैसे पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे, कोई पहचान नहीं होता है। वैसे जितना रोला में जितनी मात्राएं होती हैं उतनी मात्राएं सोरठा में भी होती हैं। तो कैसे पहचानेंगे, तो एक ट्रिक हम बताएंगे, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, बस ट्रिक से आप पहचान जाएंगे। अगर आप गिनेंगे, इसमें दो हम पद लिखे हैं, दो पद को लिखे हैं, एक ऊपर लिखे हैं देख रहे होंगे, एक नीचे लिखे हैं। तो दोनों में अगर मात्रा हम गिनेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 24 मात्रा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 24 मात्रा है इसमें। और वही चीज इसमें भी, यहाँ से यहाँ तक 24 मात्रा, यहाँ से यहाँ तक 24 मात्रा है। तो और अगर तुक की बात करेंगे तो यहाँ पर 11 और 13 पर तुक इसमें भी है, और 11 और 13 पर तुक इसमें भी है। तो कौन सी पहचान है, कैसे जानेंगे क्यों कि कौन सा रोला छंद है, कौन सा सोरठा छंद है। तो इसको चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसकी पहचान एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और आपके सिलेबस में यही दो है, रोला सोरठा छंद है और रोला छंद है। इसी को पहचानने के लिए देता है। तो लाइनें दे देंगी आपके एग्जाम में, आज आएंगी लाइनें ऐसे ही। तो उसमें से पहचानना होगा कि कौन रोला है या सोरठा है। कैसे जानेंगे, तो देखिए, ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना है आपको। देख लीजिए, अगर गिनेंगे तो मात्रा बराबर ही दोनों में है। कभी कभी यहाँ पर कामा नहीं रहता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। वैसे तो जो रोला में होता है 4 लाइनों का रहना चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम में 2 ही लाइन आएगा एग्जाम में। क्यों, कंफ्यूज करने के लिए, जिससे आप पहचान न पाए। अगर 4 लाइन पूरा दे दिया तब तो एकदम साफ हो गया, पता चल जाएगा। सोरठा में तो 2 ही लाइन होता है, चरण तो 4 होता है, लेकिन लाइन देखेंगे 2 ही रहेगा सोरठा में, और रोला में 4 लाइन दिखेगा। लेकिन एग्जाम में 4 लाइन नहीं देगा, एग्जाम में 2 ही लाइन दे करके पूछता है। ठीक है, तो देखिए पहचान क्या है। तुक से हम जानेंगे, सोरठा में जो होता है, सोरठा जो होता है, सोरठा में तुक होता है। सोरठा में तुक कहाँ होता है, बीच में, बीच में। सोरठा में तुक कहाँ रहता है, बीच में रहता है। तुक किसको कहते हैं, एक समान शब्द जो आते हैं, एक समान मात्राएं जो आती हैं उसी को तुक कहते हैं। जैसे देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय। तो इसी को तुक कहते हैं, होय सोय रोय। ये तुक है, एक समान मात्रा पे गिरना, यही तुक होता है। जैसे होय, तो यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, मतलब ओ ई, ओ है और ई है, मात्रा यही है। होय सोय एक समान है कि नहीं है। तो इसी से पहचानेंगे कि ये सोरठा है। सोरठा में बीच में तुक रहेगा, यहाँ तो रहता ही है, यहाँ जरूरी नहीं है, सोरठा में जरूरी नहीं है कि यहाँ भी रहे। यहाँ अगर तुक न रहा होता तब पर भी ये सोरठा ही होता। लेकिन रोला में ध्यान देना, रोला में यहाँ तुक नहीं मिलेगा, बीच में तुक नहीं मिलेगा, यहाँ यहाँ तुक मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। धावत मचावत, अंत में तुक मिलेगा रोला में, बीच में नहीं मिलेगा।
बीच में किसका मिलेगा? सोरठा का मिलेगा। सोरठा में आरी भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि बीच में मिला तो आरी नहीं मिलेगा। आरी भी यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, लेकिन आपको आरी से मतलब नहीं है, आपको बीच में देखना है। बीच में देखिए, जिसमें बीच में तुक मिला उसको आंख मूंद कर सोरठा मारो। बीच में जिसमें नहीं मिला तो यहाँ पंच तत्व यहाँ पर है, यहाँ वीर है, तो एकदम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ इसके अंत में मिल रहा है, तो अंत में अगर तुक है, रोला में क्या होता है? रोला में तुक होता है जो अंत में, अंत में, ठीक है। रोला में तुक अंत में रहता है और सोरठा में तुक रहता है बीच में। यही पहचान है इसकी, ठीक है ना? समझ गए होंगे आप। चलिए हम लोग अलंकार को लिए हैं, और आपके सिलेबस में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यही 3 अलंकार हैं। और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अलंकार है? एग्जाम में अलंकार की पंक्तियां दे करके पूछ देता है कि कौन सा अलंकार है, तो आप कैसे जानेंगे? चलो, तीनों की पहचान बड़ा ही आसान है, देख लीजिए। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या पहचान है, कैसे जानेंगे? तो चलिए, पहले 3 उदाहरण हम लिए हैं और तीनों से क्लियर हो जाएगा। पहला है चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल, तो पहले में है रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार कैसे जानेंगे? तो रूपक अलंकार में ये होता है कि जो चीज नहीं है उसको वही चीज कहा जाता है। जैसे चरण कमल, चरण कमल, चरण को कमल बताया गया है यहाँ पे, यानी कमल रूपी चरण कह सकते हैं आप। तो चरण कमल, चरण को कमल से क्या किया गया है? समानता बताई गई है कमल से। तो ये हो गया आपका रूपक, हो जाएगा अलंकार रूपक। और आप कहेंगे तो समानता तो उपमा में भी बताई जाती है, लेकिन उपमा और रूपक में यही एक फर्क रहता है, यही एक अंतर रहता है। अगर उपमा रहेगा तो उसमें वाचक चिन्ह रहते हैं, पहचान के कुछ शब्द रहते हैं, कुछ शब्द आएंगे उसमें जिससे आप पहचान जाएंगे। अंतर वैसे कुछ नहीं दिखता है। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार एक जैसे लगेंगे, सिर्फ उपमा अलंकार में यहाँ पर पहचान आ जाएगा, वाचक शब्द आ जाएगा। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ सरिस आ गया है, तो ये हो गया उपमा। और उपमा में आपको पहचान के शब्द क्या रहेंगे? पहचान के शब्द, पहचान के शब्द में आपको मिल जाएंगे क्या? सरिस अगर दिख गया कहीं, सरिस दिख गया, सम दिख गया, समान दिख गया, सा दिख गया, सी दिख गया, ये सभी अगर आपको दिख जा रहे हैं कहीं भी लाइन में, तो रूपक अलंकार न होकर के उपमा अलंकार बन जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राय, चरण सम, चरण सा कमल अगर कर दें, यहाँ हम सा लगा दें तो ये हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। रूपक और उपमा में यही पहचान है कि रूपक में ये शब्द नहीं आएंगे और उपमा में ये शब्द कहीं न कहीं आपको मिल जाएंगे। समझ में आया दोनों में अंतर? अब तीसरा अलंकार देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रभात। तो यहाँ पर यहाँ पर है ए है, ए पहचान का शब्द, पहचान का शब्द, पहचान के शब्द, पहचान के शब्द यानी वाचक शब्द, वाचक यानी पहचान के शब्द जो होते हैं उसको कहते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको क्या मिलेंगे देखने को? मनु मिल जाएगा या मानो मिलेगा, जन मिल सकता है या जानो मिल सकता है, या मानहु मिल सकता है, मानहु, जानहु,
मनो, ये सभी मन मानो जन जानो, मानव जानहु, ये सभी शब्द अगर मिलते हैं, मनहु, जनहु, ये शब्द अगर कहीं दिख जा रहे हैं आपको लाइन में, तो आप बता देना कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीनों अलंकार में आपको पहचान पता चल गया होगा कि कैसे पहचानते हैं। रूपक तभी होगा जब कोई वाचक शब्द नहीं है, समानता बताई जा रही लेकिन वाचक शब्द नहीं है, तो रूपक अलंकार। अगर समानता बताई जा रही है, तुलना की जा रही है, और ये किसी किसी वाचक शब्द, कोई इसमें से वाचक शब्द इसमें आ गए, पंक्तियां में, पद पंक्तियों में ये वाचक शब्द यानी ये पहचान के शब्द कोई दिख गए, तो उसको बताना उपमा अलंकार, ये शब्द रहेंगे इसमें उपमा में। इसके बाद अगर ए वाले शब्द यहाँ पर जो ये सभी हैं, मन मानो जन जानो मनो जनो, ये सभी शब्द कहीं पर आ गए, उत्प्रेक्षा अलंकार। और बस ऐसे ही कक्षा 10 में यही आएंगे, ऐसे ही आएंगे, आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे, कठिन नहीं होता है, इसी तरह से आप पहचान जाएंगे, इसी में से आ जाएगा। सिर्फ आप अपने बुक से प्रैक्टिस थोड़ा कर लेंगे तो एकदम कंफर्म रहेंगे, आप क्लियर रहेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है ना। चलिए संधि को देखते हैं। संधि भी आपके एग्जाम में दो संधियां हैं। कौन कौन सी संधि है आपके एग्जाम, आपके सिलेबस में? एक तो है वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है एक, और एक ईयण संधि है। दोनों की पहचान देख लेते हैं हम लोग। पूछ देता है एग्जाम में, दे देता है कि कौन सी संधि है, तो आप शब्द बनाएंगे। जैसे अगर दो शब्द दिए गए हैं, बोला है कि संधि करके बताइए कि कौन सी संधि होगी, तो देखिए वृद्धि संधि में ऊपर ऐसे दो अगर दिख जाए तो बता देना क्या है, वृद्धि संधि है। अगर शब्द के बीच में या शब्द के बीच में या शुरुआत में भी आधा अक्षर अगर आता है, आधा अक्षर, आधा अक्षर दिख जाए तो यण संधि, अगर ऊपर डबल ए दिख जाए तो वृद्धि संधि। जैसे वृद्धि संधि में जैसे वृद्धि संधि में जैसे क्या होता है, वन धन, वन धन औषधि, तो क्या हो जाएगा, वनौषधि, वनौषधि। तो ऊपर क्या दिखा है, डबल मात्रा दिखी कि नहीं दिखी? ऊपर डबल मात्रा दिखी तो वृद्धि संधि है। ठीक है, वृद्धि संधि में ऊपर डबल दिखेगा, और यण संधि में आधा अक्षर आ जाएगा। जैसे जैसे अत्यधिक, अति प्लस अधिक, तो जोड़ेंगे तो बन जाएगा अत्यधिक। और बीच में देख रहे होंगे आधा अक्षर दिखा कि नहीं, बीच में आधा अक्षर आ गया, और यहाँ डबल मात्रा इसमें आ गई। तो यही पहचान है, वृद्धि संधि में ऐसे पहचानेंगे, यण संधि में ऐसे पहचानेंगे। अगर किससे मिलकर क्या बनता है ये देखना चाहते हैं तो वृद्धि का देखिए। वृद्धि में होता है अ या आ के बाद, अ या आ के बाद क्या आता है, अगर ए आए चाहे ऐ आए तो क्या बन जाएगा, मिलकर के बनेंगे ऐ बनेंगे हरदम, ऊपर डबल मात्रा, यानी ऐ की मात्रा यही है तो ऊपर डबल मात्रा हो जाएगा। अगर अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ओ आए चाहे औ आए, मिल करके दोनों बन जाएंगे औ, यानी ऊपर डबल मात्रा प्लस एक खड़ी पाई होगी औ में,
ये बनता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे आप वनौषधि में देख रहे होंगे, यही है, यहाँ अ आया है, यहाँ औ आया है, तो बन गया है, औ बन गया है। अब यण संधि में देख लेते हैं। यण संधि में होता है ई, ई उ री के बाद, ई उ री के बाद क्या आता है? भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर। तो ई के जगह पर क्या हो जाएगा? य। ऊ के जगह पर व, री के जगह पर र, ये हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ अति क्या आई? ई प्लस अ, यानी ई के बाद अ भिन्न स्वर है। भिन्न स्वर किसको कहते हैं? अलग स्वर को। ई के बाद ई नहीं है, अ है, अलग है। तो ये क्या हो जाएगा? ई का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। तो ई का यह हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ हो गया, अत्यधिक में यह हो गया। तो यही होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।